ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र की खास खबरों पर, जहां बताएंगे भंडारा में गुड़ी पड़वा अवसर पर संस्कार भारती ने निकाली रंगोली। साथ ही बात होगी कैसे भंडारा में सीएम योगी की सभा स्थल पर महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के गानों पर डांस किया, और बताएंगे क्यों बुल्ढाना में लोकसभा चुनाव में मतदान का किया जा रहा है बहिष्कार। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर नववर्ष के स्वागत के लिए स्थानीय बस स्टेशन भंडारा के परिसर में संस्कार भारती की भव्य दिव्य प्रतिमा की रंगोली बनाई गई। ये रंगोली 40 बाई 40 सेंटीमीटर की खूबसूरत आकर्षक रंगोली राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इस रंगोली के लिए 100 किलो रंगों का इस्तेमाल किया गया। इस रंगोली को जिन कलाकारों ने बनाया उनमें माया बोरकर, जया कड़ियल, करुणा शेंडे, शालिनी बाल बुधे शामिल रहीं। इस वर्ष की रंगोली की खासियत है कि मतदान के अधिकार और कर्तव्यों का संदेश इस रंगोली के माध्यम से दिया गया है। इस भव्य रंगोली का उद्घाटन स्थानीय बस स्टेशन भंडारा के यातायात अधिकारी ने किया। भंडारा महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां भंडारा के दशहरा मैदान में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा आयोजित हुई थी, उस जनसभा के आयोजित होने के उपरांत कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी के कई गीत बजे, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं कई महिलाओं ने इस नज़ारे को मोबाइल फोन और कैमरे के जरिए कैद कर लिया और खुशी से झूम उठी। भंडारा महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। गुड़ी पड़वा हर जगह नए साल की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। भंडारा शहर में भी गुड़ी पड़वा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भंडारा नगरी के आराध्य देव कहे जाने वाले श्री बहिरंगेश्वर मंदिर में भृशुंड ढोल ताशा और ध्वज बैंड बजते रहे। गुड़ी पड़वा मनाने के लिए पारंपरिक पोशाक में लड़कियां, युवतियां व महिलाएं भी इस समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर बहिरंगेश्वर मंदिर में गुड़ी स्थापित कर विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अपने नेतृत्व में एक बाइक रैली निकलवाई। आज नवीन वर्षाची सुरुवात गुढीपाडव्याला खास नवरात्राचा पहिला दिवस आणि तेही रामाच्या नावाने मेरा नाम मेरा राष्ट्र असं म्हणत सुरुवात केली आहे आणि मग रामनवमीपर्यंत हा उत्साह राहणार आणि याचा गजर आम्ही आत्ताच ढोल ताशा पथकाने गजरानी केलेला आहे। आणि काय अशी खास तयारी असते म्हणजे आज खरं पाहिलं तर आम्ही नवीन वर्षाची शुभेच्छा द्यायला इथे वादन करतो आणि वादनाच्या गजरामध्ये भारतीय सांस्कृतिक पथक आणि संस्कार जपणारा हा आमचा पथक आहे आणि भृशुंड ढोल ताशा पथक आज अशी सुरुवात दरवर्षी करत असतो। इथे तर करतोच, आज भृशुंडमध्ये या धर्मध्वजाच्या खाली आम्ही वादन केलं। पहिले आम्ही गांधी चौकामध्ये करायचो। भंडारा महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से है, जहां मोतला तहसील में मोहे गांव ग्राम पंचायत में लोकसभा चुनाव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बुल्ढाना में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। आपको बता दें कि मोहे गांव के चारों ओर घना जंगल है, जहां बाहर के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसी से यहां के लोग नाराज हैं। प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, जिसके बाद लोगों को मतदान के बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा है। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मैं रामकृष्ण हरिचंद्र राठौड़ ग्राम खड़की से स्थित हूँ। हमारा गांव यह तालुका मोताड़ा और डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना से आता है। इस मोताड़ा तालुके में हमारी ग्राम पंचायत मोहेगांव करके है और इस गांव मोहेगांव ग्राम पंचायत में खड़की, मोहेगांव और खैरखेड़, यहाँ 3 गाँवों का समावेश उस ग्राम पंचायत में है। हमारे इस ग्राम पंचायत ने सब गाँव के जो मतदाता है इनके दबाव में आके ऐसा डिसीजन लिया गया है कि आने वाली जो लोकसभा निवडणूक है, आने वाले लोकसभा निवडणूक में ये तीनों गांव के वासिंदा जो है, जो वोटर्स हैं, इन्होंने मतदान करने से इनकार किया है। उसकी वजह यह है कि इस गांव को लग के फॉरेस्ट बहुसंख्य से है, बहुत बड़ा एरिया यहाँ फॉरेस्ट को लग के है, लेकिन कहीं अलग अलग गाँव से आके लोगों ने यहाँ पर इंक्रूजमेंट किया है। पहले अपन उनको डीएफओ कहते थे। ये अधिकारी को यह जो अतिक्रमण है, जो ये इंक्रूजमेंट है, यह निकालने के लिए 26/3/2023 में इन्होंने आदेश दिया कि ये समिति ने इनका जो इंक्रूजमेंट है ये खारिज किया हुआ है। तो ये जो खारिज किया हुआ अतिक्रमण है, ये इनके ताबे में से लेके इनका अतिक्रमण हटाओ, ऐसा आदेश होने के बाद भी
आज के तिथि तक यहाँ अतिक्रमण निकाला नहीं गया। अतिक्रमण न निकलने के कारण और इन लोगों को समांतर अतिक्रमण निकालना तो दूर रहा, लेकिन इनको मतदार यादी में इन लोगों का समावेश करके इन लोगों जो गांवकरी है, मूल गांवकरी निवासी जो लोग हैं, इनका आक्रोश ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए इन लोगों ने ये इस दो कारण की वजह से आने वाले मतदान पर बहिष्कार डाले हुआ है। हमारी मांग यही है कि जिन लोगों के पास वह मूल निवासी नहीं है, उनके पास नमूना 8 नहीं है, आधार कार्ड वहाँ का नहीं है, फिर भी इन लोगों का जो नाम यादी में लिया गया, इनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजमेंट इन लोगों ने किया है। पहले ही इन लोगों ने जहाँ वन ये अपने लिए अति आवश्यक है, आज अगर देखे जाए तो पर्यावरण ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण का मुद्दा होते हुए भी इन लोगों ने जो वन संपत्ति है, बड़े बड़े वृक्ष वहाँ पर थे, अलग अलग जातियों के वृक्ष इन लोगों ने वहाँ पर तोड़े हैं और 400 से 450 हेक्टेयर पर इन लोगों ने इंक्रीजमेंट किया है। वो ना निकाल के इनको ये अप्रत्यक्ष इनको सरकार ने जो सपोर्ट किया है मतदार यादी में लेके वहाँ निकाला जाए, और दूसरा इनका जो इंक्रीजमेंट है वहाँ वन विभाग ने वहाँ से निकालना चाहिए। ये दो वजह लेके ये तीनों गाँवों का मतदान पर बहिष्कार है। संदीप सावजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।